नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक प्रॉमिस किया था, हम ये वीक एक लाइव टैरो सेशन कर रहे हैं जो आज होने वाला है संडे, दैट इज 18th अप्रैल 5 बजे यूट्यूब पे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप आप सब ज्वाइन करो। एंड या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं या जैसी और वीडियोस अपडेट होते जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो ईमेल लिख सकते हो। सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आपके लिए तैयार है। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। और राइट, आई थिंक सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ फूल का। अब ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप कुछ डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज्यादा झिझक रहे हो कि लोग क्या कहेंगे या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते जा रहे हो, कोई तो मामले के ऊपर, कोई तो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आप थॉट्स चलते ही जा रहे हैं आपके मन में। ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, क्या होगा इसके बाद, ये क्या होगा, ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये करे तो फिर क्या होगा। अनलिमिटेड थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो टैरो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीक के लिए ज्यादा टेंशन ना लेते हुए, ज्यादा इधर उधर का ना सोचते हुए, जस्ट गो अहेड विथ इट व्हाट यू वांट टू डू। जितना आप कम सोच के आगे जाओगे उतना चीजें ज्यादा आपको हेल्प करेगी। खास करके कोई इमोशनल मामले में, कोई इमोशनल इशू को लेके ये कार्ड ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। ज्यादा सोचो मत, जो होगा देखा जाएगा। पॉसिबिलिटी तो ज्यादा यही है कि चीज आपके फेवर में वर्कआउट करेगी, बट ओवर थिंकिंग तो हमें नहीं करनी है एटलीस्ट फॉर दिस वीक। सो गो अहेड विथ इट। ज्यादा सोचो मत, जितना हो सके लाइट फील करो, लाइट रहो। एंड लोगों का तो बिल्कुल भी मत सोचना ये वीक कि वो क्या सोचेंगे। आप करो जो आप करना चाहते हो। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक ना जस्ट ट्राई बीइंग देयर फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप उनको सिर्फ कोई ओकेजन पे मिल सकते हो, अपने दोस्तों को, अपने लव्ड वंस को, या जो भी कि कोई ओकेजन हो तो ही मिला जाए या कुछ हो तो ही बातचीत होगी। नहीं, जस्ट बी देयर फॉर समवन, चाहे वो आपका प्रेजेंस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जब यूजुअली फ्रेंड्स रीच आउट नहीं करते हैं, दैट्स वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा उनको आपकी जरूरत होती है कि कुछ तो है बट वो झिझक रहे हैं आपसे कुछ शेयर करने के लिए। तो जस्ट बी देयर फॉर समवन एंड यू नेवर नो क्या कितना उनके लिए मायने रख सकता है। तो सिर्फ खुद का मत सोचो ये वीक, दूसरों का ज्यादा सोचो कि कैसे आप उनको बेटर फील करवा सकते हो। एंड सिर्फ कोई ओकेजन नहीं हो चाहिए होता है किसी को मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी से टच में रहने के लिए। कई बार जस्ट खुद से ही जस्ट बीइंग देयर फॉर देम इज ऑल दैट मैटर्स। सो वो थोड़ा करने की कोशिश कर लेना, देख लेना। आगे बढ़ता कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए है राइट नाउ। ओके, सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कॉइंस का। अब ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी है फिलहाल, उसको किसी और के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो कि इसने ऐसे कुछ डिसीजन लिया करके हमारी हालात फिलहाल ऐसी है, या हम और बेटर हो सकते थे बट ये बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, या इधर मुझे प्रमोशन नहीं मिली। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप वो ज्यादा दूसरों के ऊपर थ्रो कर रहे हो कि इसकी वजह से ये है फिलहाल, उसने ऐसे किया या उसने ऐसा नहीं किया करके ये सिचुएशन है फिलहाल। तो आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी वो ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे भी हो वो अपने वजह से है, ठीक है। उसमें दूसरों का उतना हाथ नहीं है जितना खुद का है। तो पहले तो ये सिचुएशन समझने की कोशिश करो कि फिर ये मत बोलना कि उसने मुझे फंसाया। नहीं, उस टाइम पे आपने वो डिसीजन लिया, चाहे किसी और की बातों में आके या कुछ भी करके। जो भी ये मैसेज आपके साथ जिस लेवल पे भी कनेक्ट होता है उस लेवल से समझना। बट आपको कार्ड्स कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर फिलहाल थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है या उतना अमेजिंग नहीं है तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स जस्ट निकल लो उसमें से, ठीक है। जस्ट सिर झुकाओ, निकलते जाओ जैसे भी। सून एक अच्छा टाइम आपके लिए आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए ब्लेम मत करते जाओ किसी और पे। जस्ट चलते बनो वहां से, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं है वहां पे रुक के पॉइंट करना इसके ऊपर उसके ऊपर। अगर आप हेल्प किसी से मांगना चाहो तो आप वो जरूर कर सकते हो कि फाइनेंशियली कोई आपको हेल्प कर दे, बाद में आप फेवर रिटर्न कर दो। बट फिलहाल तो जस्ट कीप मूविंग, कीप वॉकिंग फॉरवर्ड। आप ये सिचुएशन से जल्दी ही निकल जाओगे, बट ब्लेम गेम नहीं करनी है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो हमारे पास नहीं है वो हम दे नहीं सकते किसी को, राइट? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। बट जो चीज आपके पास है वो अगर आप शेयर करो किसी से तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। शेयरिंग इज केयरिंग, जो हम सुना ही है हम सबने। वो आप करो तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ना कि चीज की बट आपकी रिलेशनशिप की। आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो उसके साथ भी वो सामने वाले पर्सन की लाइफ ही बेटर हो सकती है एंड इन रिटर्न आप ही को अच्छा लगेगा। तो जो नहीं है आप वो तो शेयर नहीं कर सकते। जैसे किसी ने आपसे 100 रुपए मांगे, आपके पास वो तो नहीं है बट आपके पास 10 तो है, आप वो तो दे सकते हो, उससे तो हेल्प कर सकते हो। तो जितना जिससे जैसा बनता है उस हिसाब से ट्राई शेयरिंग एंड लेट्स सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। बताना जरूर कौन से आपके लाइफ के एस्पेक्ट में फिट होता है मैसेज। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए राइट नाउ एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टावर का। नाउ ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक थोड़ा टर्बुलेंट सा वीक लग रहा है ये आपके लिए, कि बहुत स्मूथ फ्लोइंग नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होएगा इंसिडेंट्स आपके लाइफ में ये वीक में कि आपको लगेगा कि हेलो वेट व्हाट जस्ट हैपेंड, ऐसे टाइप की कोई सिचुएशन लग रही है। हेल्थ का थोड़ा खास ख्याल रखना है ये वीक में। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जैसे वर्कलोड बहुत, इसको एकदम ही नेगेटिव मत समझो, ठीक है? हर किसी के हिसाब से, हर किसी की लाइफ, हर किसी के लेवल के हिसाब से वैसा हो सकता है ये। तो आप अपनी लाइफ के हिसाब से देखना, ठीक है? तो जैसे कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग जस्ट करते जाओ, निकलते जाओ। जितना जल्दी ये वीक खत्म हो जाएगा उतना आप ही के लिए बेटर है। हेल्थ का जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा खास ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और जस्ट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन, सब कुछ सही रखो एंड जस्ट पास थ्रू दिस वीक, ठीक है? ये कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है आपके साथ जो भी हो रहा है। इवन बैड टाइम्स कम टू शो यू योर गुड डेज, ठीक है? तो वैसा ही समझो इस मैसेज को कि बस लेट इट गो, लेट इट पास, ठीक है? जितना हो सके ट्राई टू स्टे काम थ्रू इट ऑल। ये मत करना कि अरे इतना सब ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैं ये कुछ ऐसा करना चाह रही थी बट कुछ अलग ही हो रहा है, मेरे हिसाब से चीजें हो नहीं रही हैं। वो क्रिप मत करते रहो, जो हो रहा है जैसे हो रहा है ठीक है, मुझे यहाँ से निकल लेना है, मुझे यहाँ से चलते बनना है, वैसे ही रखना थोड़ा सा एटीट्यूड अपना ये वीक के लिए। एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम कुछ नया शुरू करने के लिए और कुछ साइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वर्क या कुछ भी, जितना हो सके पुश इट, ठीक है? सो या हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट, जस्ट कीप वर्किंग, ऑलराइट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बिफोर आप दूसरे लोगों को उनकी जगह दिखाओ, उनका प्लेस दिखाओ, उनकी औकात दिखाओ, पहले ना आप खुद अपने आप को उसके जगह पे रह के देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। वो जैसे कहावत है ना कि किसी और को सुनाने के पहले ट्राई वॉकिंग अ माइल इन देयर शूज, उनके शूज में रह के देखो फिर समझो, ठीक है? एंड देन सी कि अगर कोई आपको ऐसे ट्रीट करता जैसे आप उनको करने जा रहे हो तो आपको चलता क्या? नहीं, राइट? तो जस्ट ट्रीट अदर्स जैसे आप चाहोगे कि कोई आपको ट्रीट करे। किसी और को क्या सुनाना, उनकी जगह दिखाना, वो आपकी जगह नहीं है, ठीक है? आपकी जगह नहीं है किसी और को कुछ करना या उनको सिखाना, उनको सुधारना। अपने काम से काम रखो, चलते बनो, जैसे कि दोनों भी मैसेजेस आपके लिए थे। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन का। आई एम नॉट श्योर क्या लास्ट वीक आपके लिए यही कार्ड आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट कोई नहीं, ठीक है? अभी ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ये वीक में ना बहुत मोनोटोनस सी जिंदगी लग रही है, कि वही सेम घिसा पिटा चल रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं, फिर से लॉकडाउन हो रहा है, घर बैठे बैठे क्या करें, वो एक काम चालू है। कुछ कहीं ना कहीं आप थोड़े सैचुरेट हो गए हो ये पूरी सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में कोई और ऐसी सिचुएशन चालू है तो आप जस्ट इन जनरल थोड़े सैचुरेटेड लग रहे हो। तो आपको काज कहीं ना कहीं ये एडवाइस दे रहे हैं, ये आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना क्रिएटिविटी को थोड़ा लेके आओगे ना, या कुछ हटके करने की कोशिश करोगे वही सेम रोजमर्रा की चीजों को, तो उतना आप ही को बेटर फील होगा एंड प्लस आप जो भी कर रहे हो वो चीज का आउटपुट भी और बेटर होगा। तो आपके वर्क प्लेस पे या जैसे आपका ऑफिस का काम चालू है उसमें भी आप थोड़े अलग यूनिक चीजें लेके आओगे, कुछ क्रिएटिविटी लेके आओगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आओगे, तो आपका काम भी और बेटर होते जाएगा एंड आपका शायद से उस चीज के लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिल जाए, या जस्ट इन जनरल आप ही को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो मोनोटोनस चालू है उसको ब्रेक करने के लिए ना खुद ही आपने कुछ क्रिएटिविटी करनी है। कोई अगर आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चालू है राइट नाउ, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट
गिव अप कर देना या उसके ऊपर करना कि ठीक है यार देखा जाएगा। कुछ क्रिएटिवली करके देखो, कुछ हटके सोच के देखो कि क्या ये सिचुएशन को कैसे बेटर किया जा सकता है। अब तक हम ऐसे हैंडल कर रहे थे तो अब ऐसे हैंडल करके देखते हैं। यू नो, फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ थोड़ा हटके सोचो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्रिएटिविटी को थोड़ा लेके आओ एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। थोड़ा करके देखो, बताना, शेयर जरूर करना मेरे साथ कि कौन सी एस्पेक्ट में आपने क्या किया एंड या help and share others as well, share with others as well. All right, चलो आगे बढ़ते हैं। The spiritual message that we have for you is that कोई भी चीज में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, कोई भी हो आपकी, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जस्ट इन जनरल आपकी रिलेशनशिप हो, उसमें एक आपको समझदारी रखनी चाहिए कि कब आपको किसी के ऊपर डाउट करना है और कब आपको किसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है। कि ठीक है, मेरे को इस पे डाउट है पर मैं तेरे को एक मौका देती हूँ, जस्टिफाई, एक्सप्लेन योरसेल्फ, ठीक है। या एक होता है बस तूने किया तो मतलब तूने किया, आपने सीधा डाउट कर दिया उसके ऊपर, नहीं। तो दो तरीके होते हैं। कब क्या यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए कोई भी रिलेशनशिप सेव करने के लिए। कब डाउट करना चाहिए और कब बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए किसी को। तो थोड़ा सोच के देखना इसके ऊपर शायद कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी बेटर हो जाए, बच जाए, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में राइट नाउ होना चाहिए। एंड द आंसर टू योर दैट क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं लाइफ आपके लिए कुछ और प्लान करके बैठी है। आप कुछ और सोच रहे हो और आप उसके ऊपर स्ट्रेस आउट हो रहे हो, ये क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। लाइफ ने कुछ और प्लान कर रखा है आपके लिए। तो अगर ये वीक में आपको थोड़े चेंजेस आते हुए दिखे आपके लाइफ में, तो इंस्टेड ऑफ फ्रीकिंग आउट कि अरे ये तो मेरे पूरे प्लान के अगेंस्ट है, तो जो मैं चाह रहा था उससे कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा है, इस चीज के ऊपर फ्रीक आउट करने से बेटर है जस्ट शांत रहो। लेट द लाइफ का चेंज हैपन, वो पहिया चलने दो, वो पूरा आपका जो टाइम चेंज होना चाह रहा है हो जाने दो, सिचुएशन जो उलट पुलट हो रही है हो जाने दो। क्योंकि ये जो उथल पुथल मचने वाली है आपकी लाइफ में, ये आपके बेनिफिट के लिए मचने वाली है, ठीक है। तो लेट इट हैपन। अगर आप इसको रोक के रखोगे कि नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, जो मेरा प्लान था वही सही था, तो उतना आपके लिए वर्कआउट नहीं होगा। जितना आप ओपन आर्म से ये चेंज को एम्ब्रेस करोगे उतना आप ही के लिए बेटर है। तो कुछ चेंज इज इंडिकेटेड फॉर यू। अगर आप खुद अपने पर्सनल लेवल पे, एक जस्ट वेरी पर्सनल लेवल पे, अगर आप अपने कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, तो अगेन आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस वीक इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट, to break old patterns, to break old chains, and to let new things and new habits and new routines and new life come towards you. So yeah, all the very best. I hope you have a great week of amazing, beautiful changes जो आप ही के फेवर में वर्कआउट होंगे। All the best. The spiritual message that we have for you is that कि थोड़ा डिटर्मिनेशन आपको लेके आने की जरूरत है ये वीक में, in terms of जो भी आप कोई पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में आप सोच रहे हो या कोई एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, उसमें थोड़ा डिटर्मिनेशन लाने की जरूरत है। चाहे आपकी रिलेशनशिप के लिए हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी, ठीक है। आप बेटर जानते होंगे कि आपको कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ में ज्यादा डिटर्मिनेशन की जरूरत है, तो क्यों चाहिए ये डिटर्मिनेशन और इसको कैसे लाया जाए। तो डिटर्मिनेशन बेसिकली सिर्फ उतना है कि कौन सी चीज आपको खुशी के लिए कर रहे हो, मजे के लिए कर रहे हो, और कौन सी चीज का पर्पस है। पर्पस जिधर रहेगा उसके पीछे आपने ज्यादा ध्यान देना है, प्लेजर के पीछे उतना ध्यान नहीं देना है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। पर्पस होना चाहिए कोई भी चीज के पीछे, आपकी रिलेशनशिप हो गई, वर्क लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग। डिटर्मिनेशन इज योर की एंड उसके पीछे कोई पर्पस जरूर होना चाहिए। सिर्फ अंधाधुंध ऐसी बस चीजें चल रही हैं तो चलने दो, वैसे वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर इफ इट सर्व्स योर पर्पस, गो अहेड विद इट। इफ इट डजंट सर्व योर पर्पस, स्टॉप इट। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में राइट नाउ होना चाहिए। एंड द आंसर टू योर दैट क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अगर आप काफी टाइम से सोच रहे हो कि यार ये छोटा मोटा अपना साइड का काम चालू करते हैं, शायद कुछ बेटर हो जाए, साइड इनकम आ जाए, या आप सोच रहे हो कि ट्राई किया जाए कोई नया जॉब अप्लाई करने को, या जस्ट एनी न्यू बिगिनिंग, स्पेशली करियर को, स्पेशली वर्क एंड मनी को लेके, तो आपको कहीं ना कहीं ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि ये वीक में कुछ न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, कुछ सडन न्यू बिगनिंग्स आ सकती है, ठीक है। जस्ट न्यू बिगनिंग में नहीं, सडन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे एंड कुछ नया हो सकता है, या पूरा से नया ना भी हो। अगर जैसे कि अगर आपको जॉब ना मिले सपोज ये वीक में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस तरफ आप चल पड़ो, ठीक है। जैसे कि कुछ किसी ने आपको कुछ बताया कि यहाँ पे ओपनिंग है और आपने अप्लाई कर दिया, जस्ट प्रोसेस चालू हो जाए, वैसे
उस चीज की भी पॉसिबिलिटी लग रही है। मतलब ठीक है, पूरा चीज मत एक्सपेक्ट करो, एटलीस्ट आप उस पाथ पे चलने लग जाओगे, बट कुछ न्यू बिगनिंग आपको आप उस तरफ जा सकते हो, इंक्लिनेशन हो सकता है। एक मैसेज इससे ये मिल रहा है, बहुत मुझे इंट्यूटिवली आंसर आ रहा है इस चीज का, कि आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है, अगर आप बोलो यार जूही मैं तो कुछ चेंज करने का सोच नहीं रहा, तो आपके लिए कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग काम है उसमें कुछ न्यू आउटलुक लेके आओ, उसमें कुछ न्यू तरीके लेके आओ, टेक्निक्स लेके आओ, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। शायद वो आपको और मॉनेटरी गेन्स भी दे सके, या जस्ट आपके काम का और आउटपुट बढ़ा दे हुए। एंड आई डोंट नो, जस्ट ट्राई इट आउट एंड सी, बट सम न्यूनेस इज indicated आपके वर्क लाइफ में, एंड स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू योर फाइनेंस। वर्क लाइफ इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस। सो या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। कुछ नया आपकी तरफ जरूर आए, या आप कुछ नया आपके काम में जरूर लेके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी अगर हो आपको ये वीक में, ठीक है, तो पहली बात तो सी टू इट कि आप शांत रहो। अगर आप ही हाइपर रहोगे तो प्रॉब्लम कैसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर ने पहले शांत होना चाहिए, तो वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले आप काम रहो, आप शांत रहो, कोई भी सिचुएशन हो, ओके रिलैक्स, शांत, काम। नाउ व्हाट, अब क्या करना है। आप ही पैनिक में रहोगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, और आपकी प्रॉब्लम एट हैंड जो है आप उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले खुद शांत रहना है, एंड देन कोई भी चीज से डील करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए राइट नाउ, एंड उस क्वेश्चन का आंसर है यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी, पहली बात तो कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ मूवमेंट आती हुई दिख रही है लाइफ में, कि लाइफ में सडनली स्पीड आ गई है, आगे बढ़ रही हैं चीजें, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि यार ये कब हुआ, कैसे हुआ, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे स्टेज तक, बट कुछ मूवमेंट आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में फॉर गुड। अच्छे की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो, एंड कुछ आप लगेगा कि वाओ सडनली जो स्टैग्नेंट था उसमें मूवमेंट आ गई है। तो कोई बने हुए काम अटक सकते हैं, कोई चीजें कैन बी टेकन फॉरवर्ड, उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोगों के लिए सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, चेंज ऑफ लोकेशन इज इंडिकेटेड, थोड़ा मूवमेंट, ज्योग्राफिकल फिजिकल मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। बट ऑफकोर्स प्लीज सी टू इट कि आप सेफ हो, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, एंड यू आर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो जस्ट थोड़ा उन चीजों का ख्याल रखना, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, एंड ये जो भी मूवमेंट एंड जो अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है हमारी, ये हमारी क्लासरूम है, ठीक है। उसमें सीखो, चीजें सीखो। ये क्लासरूम है, कोर्ट रूम नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अक्यूजिंग एंड डिफेंडिंग कि किसी और पे ब्लेम कर दिया, या खुद को हमसे बचा रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये खेलने की जगह ना, कुछ सीखो। क्लासरूम जैसे ट्रीट करो ये दुनिया को, एंड कोर्ट रूम जैसा नहीं, ठीक है। एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग न्यू, चाहे आप 5 साल के हो, आप 90 ईयर्स के हो, जो भी हो, एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग न्यू। तो ये वीक में जस्ट ट्राई कि कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहो, जो आप ही को हेल्प होगा, अभी नहीं तो कभी तो। एंड नॉलेज कैन नेवर गो टू वेस्ट, ओके। कितना भी सीखो, इट इज ऑलवेज 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 बेनिफिशियल। तो कीप लर्निंग, एंड बस हर चीज से सीखो। जरूरी नहीं है कि कोई बुक से ही सीखना है, कोई ऐसे जस्ट वीडियोस देख देख के नहीं सीखना है, नहीं। बेसिक चीजों में भी आप सीख सकते हो कि कोई रेसिपी में नया इंग्रेडिएंट डालने, लाइक वाओ आई लर्न समथिंग टुडे, एनीथिंग 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 एनीथिंग, बट कुछ कुछ सीखते रहो एवरी डे में, एंड देन सी वेयर दैट टेक्स यू। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अभी आपको थोड़ी जरूरत है इमोशनल एस्पेक्ट्स में, रिलेशनशिप्स को लेके, खुद के इमोशंस को लेके थोड़ा आगे बढ़ने की। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसकी तरफ चार्ज करो, आप इसकी तरफ एकदम से कुछ एक्शंस लो, नहीं। बट आप स्टैग्नेंट भी नहीं रह सकते हो, ठीक है। जस्ट जो सिचुएशन पहले थी वही अभी है, वही आगे चलेगी, नहीं। नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू टेक स्टेप्स, यू नीड टू टेक एक्शंस कि इसमें से आगे कैसे बढ़ा जाए, या इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। बट आपने स्टेप्स लेने की जरूर नेसेसिटी है, नीड है राइट नाउ। तो नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, व्हाट योर कंडीशन इज राइट नाउ, इमोशनल लेवल पे एंड रिलेशनशिप्स को लेके यू नीड टू टेक अ फ्यू डिसीजंस, एंड थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ना है अभी।
पीछे नहीं जाना है, खड़े नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है या सिचुएशन को आगे लेके जाना है। अब ये आप जानो, आपकी सिचुएशन जाने। बट आपको काज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स। सो ऑल द बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक और आप आगे बढ़ सको इमोशनली। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सब चीज से परेशान होके, उनसे थक हार के भाग जाना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप भाग भी रहे हो दैट इज फाइन, कभी कभार जरूरी होता है भाग जाना कोई सिचुएशन से, बट आप भाग के कहाँ जा रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि कोई होते हैं ना कि दारू और जुए के पीछे उन्होंने सब अपना फ्रस्ट्रेशन और एंगर एंड जस्ट निकाल दिया, वेंट आउट कर दिया, तो वो गलत है। और कोई होते हैं उसको स्पिरिचुअली डील करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ज्यादा प्रे करते हैं। तो आप किस तरफ भाग रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप भाग के अपने टाइम का क्या कर रहे हो, अपने इमोशनल नीड्स का क्या कर रहे हो, अपने खुद के साथ क्या कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भागना वो सिचुएशन से एक चीज है, बट कहाँ भाग रहे हो वो दूसरी चीज है, बट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो आई डोंट नो ये आपकी लाइफ में और आपकी सिचुएशन में किधर फिट होता है, बट थोड़ा सोच के देखो एंड ट्राई वर्किंग ऑन इट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये कार्ड बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे छुपा हुआ था। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ट्राई थोड़ा सा चैरिटी दिस वीक। बाय गॉड्स ग्रेस आपके पास है राइट नाउ जितना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के जॉब चले गए हैं, थोड़े इनकम में अगर डिक्रीमेंट आया है, पॉसिबिलिटी है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट स्टिल यू हैव, आपके पास कुछ भी हो ना हो, जॉब हो ना हो, बट आपके पास कुछ तो है जो किसी और के पास बिल्कुल नहीं है। अपनी सिचुएशन आपको लगेगी कितनी भी खराब हो, बट ऑलवेज किसी और से तो बेटर होती है। ठीक है, तो थोड़ा जितना आपकी तरफ से बन सके, जस्ट ट्राई हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे पॉसिबल। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो गया, इमोशनल सपोर्ट के साथ हो गया, या कुछ डोनेशन के साथ हो गया, कुछ चैरिटी के साथ हो गया, जो भी हो, जस्ट ट्राई हेल्पिंग अदर्स। आप जितना लोगों की हेल्प करोगे, जितना किसी और को आप मददगार को आप मदद कर सको, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। यानी आप ही को कर्म है, अच्छे कर्म है, कभी ना कभी तो जरूर आपको रिटर्न आएंगे, बट कोई भी काम उससे इंटेंशन से नहीं करना चाहिए। बट जस्ट इन जनरल एक बात कह रही थी। तो हाँ, इतना जरूर है कि जस्ट ट्राई थोड़ा सा हेल्पिंग अदर्स एंड देन सी वेयर दैट लैंड्स यू। ज्यादा ये आपके बारे में नहीं है, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू नीड टू डू दिस वीक। ठीक है, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट, हैव फन, हैव अ ग्रेट वीक एंड हेल्प अदर्स। The spiritual message that we have for you is that जो हमारी खराब आदतें होती है, जो कभी ना कभी आगे जाके आपको पता है ये आपको तोड़ सकती हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गई, आप जानते हो अच्छी चीज नहीं है, बट अगर आप तो भी कर रहे हो तो इट्स ऑन यू राइट। तो मैसेज आपको जस्ट एक एग्जाम्पल था ये वाला। तो कोई भी आपकी हैबिट हो, ठीक है, तो बिफोर अ हैबिट कैन ब्रेक यू, यू नीड टू ब्रेक दैट हैबिट। बिफोर वो चीज आपको तोड़े, आप अपना उससे डिस्टेंस रख लो, बना लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आप जानो ये कौन सी आपकी बैड हैबिट है जिससे आपको ये वो बैड पैटर्न वाला चेन तोड़ने की जरूरत है। चाहे लेट उठना हो गया, स्मोक करना हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, लिस्ट बड़ी एंडलेस है बैड हैबिट्स की। तो थोड़ा वो बैड हैबिट से ब्रेक कर लो बिफोर दे ब्रेक यू। आगे बढ़ते हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये आंसर क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए राइट नाउ, एंड उस क्वेश्चन का आंसर है नो। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि क्यों आप खुद के इमोशंस पे, खुद के नीड्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप क्यों इतना दूसरों के बारे में सोचते हो कि आप खुद को बैक सीट पे रख देते हो और रादर लास्ट सीट पे रख देते हो एकदम, कि अपना बाद में देखते हैं, पहले दूसरों का। इतना दूसरों के बारे में मत सोचो। आपको अभी टैरो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है, अपने इमोशंस को भी लाइटली नहीं लेना है। दूसरों का सोचो, बहुत अच्छी बात है, बट खुद को पहले आगे रखते हुए, वो जैसे एयरप्लेन में हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिलता है, पहले खुद की खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, फिर आप किसी अपने खुद के बच्चे को तक बाद में एड्रेस करो। अगर आप खुद हेल्दी नहीं हो तो आप दूसरे को कैसे उनके बारे में सोच सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एड्रेस योर ओन सेल्फ फर्स्ट। आपके इमोशंस, आपकी हेल्थ, आपके थॉट्स, उस चीज पे एड्रेस करो एंड थोड़ा शेयर विथ अदर्स। ये मत सोचो सामने वाला बिजी है राइट नाउ, कैसे अप्रोच करूं कैसे नहीं। मैसेज करो यार किसी को, एवरीवन, और कोई ना कोई तो जरूर आपको सपोर्ट करेगा, रिप्लाई करेगा, आपके लिए रहेगा, आपसे बात करेगा। ठीक है, तो शेयर
विथ अदर्स। अपने इमोशंस के बारे में अगर आप नहीं भी उतने कंफर्टेबल हो तो भी जस्ट ट्राई टॉकिंग इट आउट। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प हो सकता है। एंड हेल्थ एंड इमोशंस पे, अपनी खुद के हेल्थ एंड इमोशंस पे ध्यान जरूर दो, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ठीक है, उतना टफ बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक वो जो आपने वॉल्स बिल्ड कर रखी है उसमें एक विंडो खोल के किसी ना किसी को तो अंदर आने दे सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर खुद का एंड जस्ट try talking it out. All the best. The spiritual message that we have for you is that जो आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, बहुत सारे हैं कोई चीज को लेके कि ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, या ऐसे क्या हो रहा है, ये जो आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके ना बहुत क्वेश्चंस हैं एंड आपको उसके आंसर्स मिल नहीं रहे। आप बहुत उस आंसर्स को सीख करने की कोशिश करो बट आपको आंसर्स मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये वीक ना आई नो ये डायरेक्ट हेल्पफुल नहीं है बट भगवत गीता का मैसेज है तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो सकता है कि ट्राई प्रेइंग में या मेडिटेशन में आपको वो आंसर्स मिल सकते हैं जो आपको बाहर नहीं मिल रहे हैं, किसी और से नहीं मिल रहे हैं, वो आपके अंदर ही हैं, आपको सीधा मिल जाएंगे। जस्ट ट्राई प्रेइंग। इफ यू बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेइंग इट कैन हेल्प यू आउट। तो प्रेइंग मेडिटेशन कैन रियली हेल्प यू आउट। ट्राई इट आउट एंड सी। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन हो इन सम एस्पेक्ट। ठीक है, इन जनरल नॉलेजेबल नहीं बट कोई ना कोई चीज में आपकी मास्टरी जरूर है कि यार कोई किसी को स्टॉक करना हो ना तो ये बंदा सबसे बेस्ट है, कहाँ से तो इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा इजीली स्टॉक कर लेता है, ये बंदा कंप्यूटर्स में तो अमेजिंग है, ये बंदा किचन में तो ऑसम है, मास्टर है कुकिंग में। ठीक है, तो इन एनी छोटा मोटा एस्पेक्ट या बड़े से बड़ा एस्पेक्ट यू आर अमेजिंग एट समथिंग। तो कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है दिस वीक आपके वो पर्टिकुलर नॉलेज को लेके, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी ईगोइस्टिक अबाउट इट कि हाँ मेरे को तो ये आता है, मेरे में बहुत ईगो है, मैं तुम्हें हेल्प करने वाला, वो मत करना। जस्ट ट्राई हेल्पिंग अदर्स। कोई अगर आपके पास हेल्प मांगने आया है या आपसे एडवाइस लेने आया है तो वो भी अपना ईगो नीचे करके आया आपके पास, राइट? नहीं तो उसके पास भी ईगो होता तो आपको अप्रोच ही क्यों करता। तो जस्ट हेल्प अदर्स, शेयर योर नॉलेज। शेयर करने से आप ही की नॉलेज और बढ़ेगी। ये मत सोचना कि मैंने ये उसको बता दिया तो मेरे से आगे निकल जाएगा, नहीं, उसके कर्म वो जाने। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, जस्ट डू दैट। ठीक है, सो ट्राई डूइंग दैट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। शेयर योर नॉलेज, शेयर योर विजडम विद अदर्स and see how that helps you out. All the best. The spiritual message that we have for you is that ये वीक में ना bring out the best within you. आपका बेस्ट वर्जन बाहर लेके आओ। चाहे आपको सामने वाला कुछ भी प्रोवोक करे या कुछ भी और आपके अंदर से निकालना चाहे, आप अपना बेस्ट वर्जन ही प्रेजेंट करना। ठीक है, ब्रिंग आउट द बेस्ट विद इन यू एंड नॉट द बीस्ट विद इन यू। अपने आप अंदर के शैतान को बाहर मत निकाल देना, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांस हो, सामने वाला को कितना भी प्रोवोक कर दे, कुछ भी कर दे, एजिटेट कर दे, अपने अंदर के शैतान को बाहर नहीं निकालना है, बेस्ट वर्जन को बाहर निकालना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो bring out the best within you and not the beast within you. So try doing that. All the best. आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में right now होना चाहिए है। And the answer to your question is yes. Pisces, आपके लिए कार्ड आया है 4 of Wands का। Now this card is telling me कि कुछ हैप्पी ओकेजन, कुछ हैप्पी इंसिडेंट्स, कुछ हैप्पी सिचुएशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, किसी की खुशी में आप शामिल हो रहे हो, आप ही को एक खुशी है, ये कुछ इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक। सो आई डोंट नो ये किधर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है बट सम गुड टाइम्स या सम गुड न्यूज इज कमिंग योर वे इन दिस वीक। तो जस्ट बी हैप्पी, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, शेयर इट विथ योर लव्ड वंस बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बी हैप्पी बट बी हेल्दी एज वेल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ जरूर आ रही है, किसी खुद की नहीं तो किसी और की सही, बट कुछ छोटी मोटी गुड न्यूज या बड़ी, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट इट इज इंडिकेटेड। तो कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई हैप्पी मोमेंट हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, कुछ वैसा हो सकता है, कोई पुराने दोस्त मिल सकते हैं, आई डोंट नो, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, बट कुछ हैप्पी न्यूज, हैप्पी पार्ट आपके लिए जरूर इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, बट हेल्थ पहले। ठीक है, health is wealth. So yeah, have fun, have a great week. All the best. The spiritual message that we have for you is that जानवर होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी बॉडीली नीड्स ही करते हैं। उनको भूख लगेगी तो खाना ढूंढ लेंगे, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे फट से, और कुछ नहीं है। उनकी सिर्फ वो बेसिक बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं, वही उनकी नीड्स हैं।
तो वही करते हैं। ह्यूमंस के पास चॉइस होता है वेदर हमें ये करना है कि नहीं कर रहा है। इंस्टिंक्ट तो आ रहा है कि ये करना है, वो करना है, इस चीज का मन कर रहा है, बट हमारे पास उतनी एबिलिटी है, उतना माइंड है, उतना ब्रेन है टू डिसाइड कि वेदर हम ये करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, मन तो बहुत चीजों का हो सकता है, अच्छी चीजों का भी, गलत चीजों का, बुरी चीजों का भी, बट उसके ऊपर सोचना जरूर कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हर चीज के पीछे ना ये वीक में वो थॉट आपका जरूर आना चाहिए कि है तो सिचुएशन ऐसी, मन तो ये कर रहा है, करूं या नहीं करूं, अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखना इस वीक में इस चीज के ऊपर, हर चीजों को लेके कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो या ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो ऑलरेडी आपके मन में राइट नाउ होना चाहिए, एंड द आंसर टू योर दैट क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को, एंड आई विल सी यू अगेन अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। उसके पहले तो आज शाम को 5 बजे। तो तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।